नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो अपना हेडलाइंस है वो है आरएस मेंस 2018 रिजल्ट डिस्प्यूट, और ये सवालों के घेरे में है और आरपीएससी के इतिहास का सबसे विवादित रिजल्ट रहा है ये। तो दोस्तों, इससे पहले अपन कुछ बात करते हैं। तो अभ्यर्थियों की सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो भी तैयारियां हैं अभ्यर्थियों की, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब का हम डिस्कस करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो लोग या जो भी सफल अभ्यर्थी या कोई भी कैंडिडेट कैटेगरी स्पेशल या आरपीएससी, उससे मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। और अगर आप असहमत होंगे तो भी मैं आपके अपने विचार प्रकट करने में आपके अधिकारों की रक्षा जरूर करूंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि अपना संविधान लगभग मतलब बने हुए 70 साल हो गए और विश्व का सबसे सफल संविधान रहा है अब तक। इसका कारण दोस्तों क्या है? कारण ये है कि संविधान के प्रति हमारा जो विश्वास है, निष्ठा और आदर भाव है, इसके कारण हमारा संविधान सफल रहा है। और विश्वास करने का कारण खुद संविधान है। मतलब हम संविधान में विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान में भारत के सभी लोगों के लिए, चाहे उसका कोई भी समाज, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, मूलवंश कुछ भी हो, उनकी रक्षा और उनके जो नैसर्गिक विकास या प्राकृतिक विकास हेतु संविधान में कुछ रक्षोपाय किए गए हैं। अगर इन रक्षोपायों या फिर जो भी प्रावधान है उनको कम करने या दुरुपयोग करने की कोई भी कोशिश करता है तो लोकतंत्र की आत्मा अर्थात जनता जनार्दन उसे कभी भी माफ नहीं करती। और इसका उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। जून 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, उसके बाद में क्या इतिहास रहा था वो आप सबको पता है। तो दोस्तों, अगर किसी छोटे से वर्ग, चाहे कोई भी हो, चाहे आरएस स्टूडेंट ही हो या कोई भी हो, अगर उसके साथ इनजस्टिस होगा तो वह सबसे पहले जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं उनसे न्याय की उम्मीद करता है। अगर वहां पर न्याय नहीं मिलता तो फिर वो ही छोटा सा वर्ग ही उस सिस्टम को चुनौती देने लगता है। और मैं आपको इसका उदाहरण बता सकता हूँ। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध, जो जमींदारी प्रथा थी उसके विरुद्ध जो नक्सलवाद खड़ा हुआ था, वो आज देख लो रेड जोन में पूरी तरह भारत सरकार के लिए समस्या बन चुका है। तो दोस्तों, आरएस 2018 रिजल्ट में जो पीडीएफ, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और स्टूडेंट के व्यक्तिगत राय के अनुसार अब तक का सबसे असंतोषपूर्ण और विवादित रिजल्ट रहा है। और इस विवादित रिजल्ट के जो कारण हैं वो 2 कारण मुख्य हैं। सबसे पहला कारण है दो आरएस मेंस 2018 में जो भी अभ्यर्थी पास किए गए वो 1.5 गुना पास किए गए इंटरव्यू के लिए जो बुलाए गए। तो इसमें एक चीज है कि इसमें सविवेक शब्द का प्रयोग किया गया है। सविवेक का मतलब है कि आरपीएससी जितने सविवेक करना चाहे उतने में उतने लोगों को सविवेक से तय करके बुला सकती है। तो पहले ये लोग क्या करते थे? पहले 3 गुना पास करते थे 2012 तक, फिर 2.5 गुना, फिर 2.4 गुना, और इस बार इन लोगों ने 1.5 गुना ही पास किया है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं। जो 1.5 गुना वाला इंटरव्यू वाला मैटर है उसके लिए अपने साथीगण क्रेडिबल, जिन्होंने अपना जो आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन चला था डेट बढ़ाने और हाई कोर्ट से परमिशन लेने और जो मेंस परीक्षा में बैठने का जो आंदोलन चला था, वही व्यक्ति, वही विश्वसनीय व्यक्ति ऐसे मतलब जो रिट लगा रहे हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है आरएस रिट एग्जाम 2018। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है इसमें, और मेरे जो भी साथीगण हैं जो मेरे साथ मतलब तैयारी करके सेटल हो चुके हैं या जॉब में हैं, उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं। वो सब मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये उस ग्रुप में आप जाओ और उसमें कंट्रीब्यूट करो। और जो विश्वसनीय पर्सन है अपने, जिन्होंने पहले सफलतापूर्वक अपना आंदोलन किया था, वही लोग इसको लीड कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं
कि इस ग्रुप में जाएं और जितना कंट्रीब्यूट हो सके आप देने की कोशिश करें। ग्रुप का नाम है दोस्तों RASWRIT रिट एग्जाम 2018, इस ग्रुप का नाम है। तो दोस्तों ये था पहला मुद्दा, 1.5 गुना पास करने का मुद्दा। और दूसरा मुद्दा है दोस्तों कॉपी चेकिंग का सिस्टम, कॉपी चेकिंग का गलत सिस्टम। तो इसमें दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट की जो पीडीएफ है उसमें मार्क्स करने के बाद इसमें भ्रष्टाचार जो उसको अपन जब उसमें देखते हैं गौर से, तो उसमें जो सीरियल वाइज सेंटर वाइज वगैरह जो भी है, कुछ अभ्यर्थी 1000 तक पास नहीं हो रहे, वो कारण मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। तो दोस्तों तर्क ये दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का इतिहास भी रहा है आरपीएससी का, जिसमें जो इसके स्वयं चेयरमैन, आप क्या मानते हो, चेयरमैन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं 2013 की वैकेंसी में, आपको पता हो तो हबीब खान गोरान। तो दोस्तों इसमें भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कट ऑफ है ना, कट ऑफ 300 के आसपास ही रहनी चाहिए थी, ये संदिग्ध है। मतलब 344 कट ऑफ जाना पूरी तरह संदिग्धता के दायरे में आ रहा है। कट ऑफ के जो कारण हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार अपन फिर से चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला कारण ये दिया जा रहा है कट ऑफ कम होने का कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बढ़ी है। पिछली बार 327 कट ऑफ रही थी, ट्रेडिशनल पेपर था, 725 पोस्टें थी और कट ऑफ रही थी दोस्तों 327। अब की बार 326 पोस्टें बढ़ी है, मतलब 1051 पोस्ट है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ बढ़ जाए। दूसरा कारण ये था कि मैथ का जो सेकंड पेपर में मैथ का जो 65 नंबर का पोर्शन था, पार्टिकल था, वो हटकर एथिक्स जुड़ गया। तो दोस्तों आप भी मानते हो इस चीज को कि मैथ की मार्किंग और एथिक्स की मार्किंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मिनिमम भी आप मानो तो 15 या 20 नंबर का वेरिएशन यहाँ पर मैथ और एथिक्स की मार्किंग में देखने को मिलता है। तीसरा जो कारण अभ्यर्थियों द्वारा दिया जा रहा है वो था पेपर एनालिटिक, विश्लेषणात्मक पेपर। दोस्तों मैंने भी दिया है, पूरी तरह विश्लेषणात्मक पेपर था। कुछ जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देना बड़ा जटिल होता जा रहा था, जटिल था। और दोस्तों चौथा जो कारण है वो है जो जंपिंग, स्कोर को जंपिंग करने वाले पेपर थे। आप सबको पता है सेकंड और फोर्थ पेपर, अपना सेकंड और फोर्थ पेपर था, उसमें स्कोर जंप करने वाले पेपर थे। और इस बार इन दोनों ही पेपरों में स्कोर लड़कों का, मतलब अभ्यर्थियों का जंप नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है, देखो दोस्तों साइंस भी थोड़ा टफ था, और दूसरी चीज सेकंड पेपर में मैथ की जगह एथिक्स जोड़ दिया गया, तो थोड़ा ज्योग्राफी वाला पार्ट इजी था, लेकिन ये दो पार्ट थोड़े ये मतलब मार्किंग के हिसाब से कमजोर थे। दूसरी चीज जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर जो भाषा वाला पेपर है, उसमें अपने जो कापियां देखी हैं तो उसमें पिछली बार 2013 और 2016 में 120 या 130 तक मार्क आए हुए हैं, जो भाषा वाला पेपर था छोटा। तो इस बार हैंड रैंड क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश आई थी वो क्या है, एसएससी के जो बंदे तैयारी करते हैं इंग्लिश की, वो बहुत ब्रिलियंट इंग्लिश होती है, वो बैठे थे, तो उनके लिए भी ये काफी मुश्किल रहा था। और जो फोर्थ पेपर है वो काफी लंबा भी था, तो टाइम कंज्यूमिंग भी था और हार्ड भी था। तो दोस्तों ये फोर्थ कारण है। पांचवा कारण है दोस्तों, देखो प्रत्येक पेपर का जो एवरेज मार्क्स का है ना, वो 75 नंबर का एवरेज रहा है। तो अगर हम इन पांचों कारणों का एवरेज लेते हैं दोस्तों, अगर एवरेज लेते हैं, मान लो प्रत्येक कारण का हम 5 नंबर का एवरेज लेते हैं, तो 5 गुना 5 बराबर 25 नंबर होते हैं। 25 नंबर का मतलब हो गया कट ऑफ 300 प्लस नहीं जानी चाहिए थी, मतलब 327 से 300 के आसपास ही कट ऑफ रहनी चाहिए थी। 327 में से अगर 25 नंबर कम करते हैं तो ये 300 के आसपास ही रहनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस जो ये एनालिटिक है वो आप कहीं भी देख लो, जो भी सम्मानित टीचर हैं अपने राजस्थान के, सबने और जिन लोगों ने दिया है पेपर, जो लोग पहले आरएस दे चुके हैं, सबका यही आकलन था, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। आगे हम देखते हैं दोस्तों, कुछ सवाल जो हम आरपीएससी से पूछना चाहते हैं वो ये है कि
रिजल्ट को आपने 1 साल तक क्यों लटकाए रखा? इसका क्या कारण रहा कि आपने रिजल्ट में देरी की? दूसरा है, एक ही रोल नंबर, एक ही सीरीज के पास और एक ही सेंटर से ज्यादातर अभ्यर्थी क्यों पास हो रहे हैं? तीसरा मुख्य जो मांग है हमारी वो है कि 1000 अभ्यर्थियों में एक भी पास क्यों नहीं है? जो चौथा कारण है वो है, चौथा जो कारण दिया जा रहा है दोस्तों वो ये है, मतलब हमारी मांग है कि कॉपी चेकिंग का जो सेंटर है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वो बात मीडिया में कैसे आई? वो उस कैंपस को आपने आउट क्यों किया? पांचवी जो मांग है वो है कॉपी चेकिंग की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है आप यूज कर रहे हैं कॉपी चेकिंग का, वो क्या रहा है? और जो पांचवा है, 2013 व 2016 आरएस मेंस की कॉपी चेकिंग में आपने जो गड़बड़ियां की, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा जीवनराम केस में आपको आदेश दिया गया था कि मैनुअल कॉपी चेकिंग का जो सिस्टम है वो आपको अपनाना चाहिए। उस प्रणाली में आपने क्या क्या सुधार किया है वो हमें बताया जाए। आपने कॉपी चेकिंग कितने दिनों में की और कितने समय में की, वो चीज भी हमें बताई जानी चाहिए। और आगे का जो कारण है, वो जो मांग है हमारी, आठवां जो कारण है मांग है वो यह है, चेक करने का आपका पूरा प्रक्रम किस प्रकार काम करता है, आप प्रोफेसर वगैरह को किस प्रकार के आदेश या निर्देश देते हो। और आगे जो डिमांड है वो है, आपने अभी तक मुख्य परीक्षा के अंक क्यों जारी नहीं किए अब तक। और जो नेक्स्ट मांग है, आपने इंटरव्यू के लिए 1.5 गुना ही क्यों पास किए? 1.5 गुना जो आप सभी विवेक बता रहे हैं, आरपीएससी का सभी विवेक बताया जा रहा है, तो इसके आधार पर आप हमारे जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का जो उल्लंघन किया जा रहा है वो आप क्यों कर रहे हैं? पहले आप 3 गुना पास करते थे, फिर 2.5 गुना पास करने लगे, फिर अब है वो 1.5 गुना ही पास करते हैं। तो कल अब आगे की जो नेक्स्ट एग्जाम होगी उसमें आप 1 गुना ही पास करोगे, तो इसका मतलब क्या है? फिर आप इंटरव्यू को पूरी तरह हटा ही दो और वैसे ही ले लो, आपको जो जितने चाहिए 1000 लोगों को बुला लो। मतलब आप ये तानाशाही कर रहे हैं सभी विवेक के नाम पर। आप जो सभी विवेक का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी वर्ग विशेष के साथ में अन्याय करो। ये चीज आप, सविवेक का मतलब सविवेक इसलिए दिया जाता है ताकि उसका यूज लोक कल्याण और न्याय की स्थापना के लिए कर सकें, लेकिन आप तो इस चीज में सविवेक के स्थान पर अन्याय और तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर, जब आपको अध्यक्ष बनाया गया तब आपने ये कहा था कि मैं आरपीएससी का जो सिस्टम है उसको मजबूत और पारदर्शी बनाने तथा सभी विवादों को खत्म करने के बड़े बड़े आपने जो वादे किए थे। और उसके बाद में आपने मतलब आपके ही कार्यकाल में ये देखने को मिला, मतलब एक कड़वी सच्चाई है कि आरएस मेंस का जो रिजल्ट है वो अब तक का जो रिजल्ट का इतिहास रहा है उसमें सबसे लेट रिजल्ट जारी किया आपने, और वो भी सबसे विवादित और असंतोषपूर्ण रिजल्ट जारी किया गया। सर, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो, चाहे टीचर का हो, चाहे एससीएफ का हो, चाहे आरएस का हो, उन सब की एक मानसिकता बन चुकी है कि आरपीएससी मनमानी, तानाशाही और भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। दूसरी चीज ये है सर, आप मतलब यहाँ सब अभ्यर्थी चाहे टीचर हो, एसआई हो, आरएस हो, एसीएफ लेक्चर कोई भी हो सर, तैयारी के दौरान बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोचिंग की फीस है, कमरा किराया है, महीने का खर्चा है, सबको देने के लिए किसान और मजदूर पिता को बहुत सी जरूरी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उस किसान और मजदूर पिता को यह उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा अच्छी मेहनत कर रहा है, और अंत में उसके साथ होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस, अन्याय। तो सर, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिजल्ट को निरस्त किया जाए और मैनुअल कॉपी चेकिंग दोबारा की जाए। उसके बाद में 2.5 गुना नहीं, 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं और सबके साथ न्याय किया जाए और सबको मौका दिया जाए। और जो भी मेरे साथी गण हैं, पीड़ित हैं, सब लोग आरटीआई लगाएं
न्याय जरूर मिलेगा। सिस्टम में देखो दीमक लग चुकी है, तो दोस्तों हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए और मांग यही करनी चाहिए कि जो रिजल्ट है उसको मैनुअल कॉपी चेकिंग हो, दोबारा परिणाम जारी किया जाए और इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाए। आज तक का दोस्तों इतिहास रहा है कि सच के हमेशा जीत हुई है। सत्य जो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो मैं भारत के जो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी, माननीय राजस्थान के जो सीएम हैं माननीय अशोक गहलोत और पूर्व माननीय सीएम वसुंधरा राजे जी सिंधिया तथा भारत के समस्त इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से आग्रह करता हूं कि इस विवाद को पूरी तरह कवरेज मिले, हमारी आवाज को न्याय की मंजिल तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।